हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएनएस जयपुर। और गाइस जब अपन हमारे नेक्स्ट वीडियो दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सारी दुनिया में चीजें इसी से चलती है, सारे डिसऑर्डर्स ही इसके है। मतलब आप सोच नहीं सकती कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इससे इंपॉर्टेंट है। एंड एमबीबीएस के ऑल 19 सब्जेक्ट्स में इसका रोल इतना ज्यादा है ना, जिसकी आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कैसे, क्या है, कहाँ क्या क्या रोल है। स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेरी बात समझो। देखो, मैं डिफाइन यहाँ कर रहा हूँ, एंड वो डिफाइन ही सब कुछ है। एक्चुअली वो डिफाइन इस तरीके से डिफाइंड है कि वो सब कुछ बता देगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक रिदमिक चेंजेस है। ठीक है, तो एक रिदमिक चेंजेस है जो कि एक्चुअली विच अकर इन द रेट्स ऑफ सेक्रीशन ऑफ द फीमेल हार्मोन। भाई चेंजेस क्या क्या आ रहे, मतलब रिदमिक चेंजेस आ रहे किस किस चीजों के? एक तो सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, और कुछ फिजिकल चेंजेस जो कि ओवरीज और सारे सेक्सुअल ऑर्गन जो फीमेल के उसमें देखने को मिलेंगे। सारे मतलब जितने भी अदर सेक्सुअल ऑर्गन है उसके अंदर। तो फिजिकल चेंजेस इन ओवरी, in ovaries and other female sexual organs। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं? देखो देखो, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिदमिक चेंजेस इन द सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन्स एंड करस्पॉन्डिंगली लाइक हार्मोन्स के अकॉर्डिंग फिजिकल चेंजेस आते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग फिजिकल चेंजेस इन द ओवरीज एंड अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स। दिस रिदमिक पैटर्न इज कॉल्ड क्या? देखो, फॉर श्योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, पर एक बात बोलूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली एक मिसलीडिंग टर्म है। ये एक कह लो मिसनोमर है। इसको एक्चुअली अपन को कहना चाहिए फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल, क्योंकि एक्चुअली फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल्स का क्या मतलब है कि भाई कोई सेक्सुअल साइकिल चल रही है, जो साइकिल मतलब कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे जा रहे, वापस वही चेंजेस आ रहे, वापस हट रहे, बैक, वापस चेंजेस आ रहे, बैक टू नॉर्मल, वापस चेंजेस आ रहे, बैक टू नॉर्मल। इस तरीके से मंथली एक साइकिल चल रही है इन अ फीमेल, दैट इज कॉल्ड फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक्चुअली एक मतलब एक्चुअली क्या होता है, फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुएशन उसका एक हिस्सा है, बट वही बात है, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए, मतलब गलत चीज को इतनी बार बोलो वो सच ही बन जाए। तो दुनिया मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलती आ रही है, तो आप भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जान रहे हो, एंड मैं भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जा रहा हूँ। इनफैक्ट आपकी पूरी लाइफ, नॉट इवन एमबीबीएस तक, उसके बाद भी आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही नाम से जानेंगे इस टॉपिक को। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ये है फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि अगर अपन इन सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स को पढ़ ले कि ये हार्मोन कैसे सेक्रीट हो रहे, ठीक है, ओवरीज में क्या चेंजेस आ रहे और अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आ रहे, अगर ये पढ़ ले तो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर। समझ गए मेरी बात को? तो यही तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और क्या ही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ओरिएंटेशन लेते हैं, फिर अपन इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं, रिदमिक चेंजेस इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, तो एक्चुअली जो हार्मोन्स है या कह लो स्पेसिफिकली फीमेल हार्मोन्स क्या क्या रहते हैं, सेम मेल की तरह हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होंगे, ठीक है, एंड ओवेरी के हार्मोन्स होंगे। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वो अपने रिलीज हो रहा है जीएनआरएच। जीएनआरएच एक्चुअली रिलीज कराएगा एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच आ रहा है, इन्हें कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और ये एफएसएच एंड एलएच रिलीज कराते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आई मेरी बात समझ में? तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये हो गए ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, और जीएनआरएच रिलीज करा रहा है एफएसएच एंड एलएच को, एफएसएच एंड एलएच रिलीज करा रहा है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को। तो जीएनआरएच को कौन रिलीज करा रहा है? एक्चुअली जीएनआरएच एक पल्सेटाइल मैनर में खुद ही निकलता रहता है। तो अगर अपन इनकी स्टडी कर ले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ जाएंगे। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं इन ओवेरीज एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ और एक जनरल बातें मैं बता देता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है? क्योंकि इसको मंथली सेक्सुअल साइकिल कहते हैं, तो इसका एवरेज ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्स 20 डेज। किसी किसी के अंदर ये 20 डेज तक भी देखने को मिलते हैं, लाइक एज शॉर्ट एज 20 डेज एंड एज लॉन्ग एज 45 डेज, बट बेसिकली एवरेज 28 डेज रहता है। ठीक है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 मेन रीजन है भाई ये हो क्यों रही है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है? सबसे पहले तो यार कि एक ओवम रिलीज कराना है, इस पूरी साइकिल में एक ओवम रिलीज होगा 1 महीने में, एंड वो एक ओवम एक्चुअली
एक फीटस के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली अपन चाहते हैं कि एक ही फीटस डेवलप हो एक टाइम पे, ठीक है। दूसरा, उस फीटस की ग्रोथ के लिए लाइक उसको सारी प्रिपरेशन तैयार मिले, यूटेराइन एंडोमेट्रियम तैयार मिले, ये कह लो इम्प्लांटेशन मिले, तो उसके लिए तैयारी करना। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो चीजें हो रही है, एक तो फीटस के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, प्रिपेयर्डनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन एंड फॉर श्योर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ फीटस, ऑफ वन फीटस, सो दैट इसी वजह से एक ओवम रिलीज होता है 1 महीने में, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। एंड और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, जैसे कि आप समझ सकते हो कि यार जो अपना चाइल्डहुड होता है, या लाइक फीमेल अपने जब चाइल्डहुड में होती है तो कोई ये पिट्यूटरी या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स नहीं निकल रहे होते, एंड जैसे जैसे वो अप्रॉक्स 9 से 12 साल की होती है तो ये हार्मोन्स का लेवल रिलीज होना स्टार्ट होता है, एंड धीरे धीरे 11 से 15 साल के अंदर उसकी नॉर्मल मंथली सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एंड उस पीरियड को जब उसमें ये सब चेंजेस आते हैं, उसके मंथली सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस पीरियड को जब सारे बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे हैं उसे कहते हैं प्यूबर्टी, और जो पहली फीमेल सेक्सुअल साइकिल चालू हो रही है उसे कहते हैं मेनार्क, ठीक है, द टाइम ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे कहेंगे मेनार्क, एंड खत्म होने को मेनोपॉज, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगी, खत्म होने का मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो अपन स्टार्टिंग वाले वर्ड्स यूज करेंगे, खत्म होने के टाइम पे खत्म होने वाली चीज बताऊंगा, समझ आ गई। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कुछ सेक्रीट हो रहे हार्मोन्स, और कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है, जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और उसकी वजह से, ठीक है, कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे, एंड वो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनको भी पढ़ना ऑफकोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा है, ठीक है। तो मेरी बात समझो, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कुछ चेंजेस ओवरीज में आएंगे इन हार्मोन्स के रिलीज की वजह से। तो एक तो होगा हार्मोनल चेंजेस अपन को पढ़ने, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इनकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे ओवेरीज के अंदर, ठीक है, वो भी साइक्लिकल चेंजेस होंगे, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ ओवेरियन साइकिल, ठीक है। कुछ यूटेराइन में चेंजेस आएंगे तो इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ यूटेराइन साइकिल, ठीक है। एंड चेंजेस बहुत जगह आते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में अभी तक तो जैसे जनरली वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ये पूछता है कि हार्मोनल चेंजेस बता दो। कभी कभार टीचर टफ पेपर बनाता है तो वो पूछ लेगा ओवेरियन साइकिल चेंजेस बताओ, यूटेराइन साइकिल चेंजेस बताओ, ठीक है, थोड़ा बहुत और डीप में जाने की कोशिश करेगा। उसको ये है कि तुम्हें ये वर्ड फैमिलियर है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ और क्वेश्चंस और पूछ सकता है जो अभी तक पूछे नहीं है, जैसे कि कुछ यूटेराइन के सर्विक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो यूटेराइन सर्वाइकल साइकिल के नाम से अपन कह सकते हैं, ठीक है। कुछ वेजाइना में चेंजेस आते हैं तो वेजाइनल साइकिल के नाम से कह सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें कवर हो गई, ठीक है, ओवेरी, ठीक है, यूटेरस, ठीक है, सर्वेक्स, वेजाइना। कुछ लोग कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब का भी कुछ करो। अब फेलोपियन ट्यूब का सच कहीं कुछ लिखा नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट शायद ऐसे कोई खास चेंजेस नहीं आते होंगे जिसकी अपन को स्टडी करनी पड़े, ओके। एंड ऑफकोर्स जब सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें तो ऑफकोर्स ब्रेस्ट, ठीक है, ठीक है, तो चेंजेस इन द ब्रेस्ट, ओके, ठीक है। तो ये सब चीजों को अपन पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होते हैं 4 फेजेस, ठीक है, मेरी बात समझना। देख मैंने आपको क्या बताया 20 डेज की साइकिल है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर है 4 फेजेस, ठीक है। एंड इन सब में वो चेंजेस आ रहे हैं ओवेरियन साइकिल, तो इनमें भी वो सारे फेजेस लगेंगे, तो अपन हर एक साइकिल को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अपन सारी साइकिल को पढ़ लेंगे, इन सारी साइकिल में ये 4 फेजेस पढ़ेंगे जो मैं 4 फेजेस बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एंड इसके अगर 3-4 वीडियो बनते हैं, जो कि बनेंगे 3-4 वीडियो बनेंगे, तो आपको चारों वीडियो एक ही सीक्वेंस में देखना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, ओके। स्टार्ट कर, कौन कौन से मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। दूसरा फॉलिकुलर फेज, देखो अलग अलग नाम है, मैं जैसे समझाता हूं, देखो फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तीसरा ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन। एक्चुअली ओव्यूलेशन को मैं फेज नहीं कह सकता क्योंकि ओव्यूलेशन एक इवेंट है, इट्स जस्ट रिलीज ऑफ एन ओवम, ठीक है, सेकेंडरी ओवम का रिलीज होना। अभी देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा जब, इसलिए मैं इसको यहाँ पे फेज नहीं लिख रहा। एंड चौथा ल्यूटियल फेज। अब दिक्कत क्या है, मेरी बात समझो, ये 4 फेजेस के नाम है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 4 फेज चल रहे हैं, ठीक है। अब अपन ओवेरियन साइकिल को पढ़ेंगे तो ये चारों फेज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब यूटेराइन साइकिल को पढ़ेंगे तो ये चारों फेज पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। आपको मेरा बात पूरी समझ में आ गई कि ओरिएंटेशन मिल गया, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज, देखो वापस एक अच्छा सा ओरिएंटेशन ले लेते हैं। ये पूरी वीडियो ओरिएंटेशन की ही थी, अब मैं इजीली आपको बता पाऊंगा कि ओरिएंटेशन नहीं होगा तो आपको पढ़ाऊं कैसे मैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स अ रिदमिकल changes
इन फीमेल हॉर्मोन्स, ठीक है, जिसकी वजह से फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में एंड अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो कि अपन ने अभी देखा यूटरस में देख लेंगे, ठीक है, एंड वेजाइना में देख लेंगे, यूटेरन सर्विक्स में देख लेंगे, ब्रेस्ट में देख लेंगे, सब जगह देख लेंगे, ठीक है। एंड इसको पढ़ने को अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट वीडियो में मैं आपको समरी दूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको हार्मोनल चेंजेस सारे ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्या हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, आगे मेरी बात समझ में। एंड हर एक फेज में अभी अपन देखेंगे एक एक करके, तो सबके अंदर हार्मोनल चेंजेस मैं बताऊंगा, बट लास्ट में एक समरी जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्या है, लोगों को ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है कि हार्मोनल चेंजेस बताओ, तो हार्मोनल चेंजेस बताने के लिए मुझे पहले सब समझाना पड़ेगा, एंड फॉर श्योर क्योंकि वो ट्रेंडिंग है तो मुझे उस पर भी वीडियो बनानी है, एंड आपको सब समझाने के बाद आपको समराइज करना मेरी जिम्मेदारी है। अदरवाइज क्या मतलब है पढ़ाने का जब याद ही ना हो, ये फील तो आ जाए लेकिन पता चल रहा है ना, हर एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।